अक्रूर, जी महाराज। हमारी समस्त सेना को सज्ज करो। हम कृष्ण और बलराम की रक्षा के लिए बरसाने जाएंगे और वहीं जरासंध से युद्ध करेंगे। किंतु महाराज। महाराज की जय हो। युवराज कृष्ण का संदेश आया है। महाराज, कृष्ण ने आपको अपनी समस्त सेना के साथ मथुरा की सीमा पर सज रहने के लिए निवेदन किया है। मथुरा की सीमा पर वो जरासंध तो बरसाने की ओर जा रहा है। यदि कृष्ण ने सेना को मथुरा की सीमा पर सज रहने के लिए कहा है तो युद्ध मथुरा में ही होगा महाराज, बरसाना में नहीं। किंतु ये कैसे संभव है? असंभव को संभव करना श्री कृष्ण के लिए कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यही वो तेजस्वी युवक है जिसने 7 वर्षों की शिक्षा 64 दिनों में पूरी की है और कंस का अंत किया है। असंभव को संभव करना श्री कृष्ण को आता है। आप केवल प्रतीक्षा कीजिए और श्री कृष्ण के कथन के अनुसार सेना को सज्ज करने का आदेश दीजिए महाराज। देख रहे हो कना, कितनी विशाल सेना के साथ आ रहा है जरासंध। स्मरण है ना, युद्ध के नियमों में विश्वास नहीं रखता जरासंध। उचित और अनुचित से उसका कोई संबंध नहीं है कना। वो अकस्मात कभी भी आक्रमण कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा था। वो यहाँ आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि राधा का आदेश अब आ चुका है। कृष्ण यहाँ होगा ही नहीं। अर्थात हम अभी इसी क्षण सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे कन। हाँ था, अब यही होगा। यहाँ से सदा सदा के लिए जाने का समय आ गया है। और कोई भी आदेश मुझे पुनः बरसाना नहीं लौटा सकता। राधा का अनंत प्रेम भी नहीं। मैं तुमसे वचन चाहता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में भी तुम सर्वप्रथम बरसाना के हित के विषय में ही सोचोगे। क्या वो इसी अनुपस्थिति के विषय में कह रहा था? क्या यही हमारा अंतिम मिलन था जिसका कृष्ण संकेत दे रहा था? हाँ राधा, यही होगा राधा कृष्ण का अंतिम मिलन, क्योंकि अब कृष्ण को उसके मार्ग की ओर जाना है। श्री कृष्ण की बहुत चिंता हो रही है सुनेत्रा। सब कुछ जानते हुए भी मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर पाई। कितनी असहाय और विवश हूं मैं। अरे ये क्या, हमारी सेना विजय द्वार पर है और हमारी बहना रो रही है। ऐसा मत करो बहना। बहना, सम्राट कह रहे थे कि तुम्हें उस कृष्ण से प्रेम है। कदाचित इसलिए तुम्हारे आंखों में अश्रु है बहना। यदि ये सत्य है तो देखो, तुम्हारा भाई आज तुम्हारे लिए 2 खुशी के समाचार लाया है बहना। सच भ्राता, क्या सम्राट जरासंध ने युद्ध की मंशा त्याग दी है? कहीं ना भ्राता। अरे नहीं रे बहना, जरासंध जैसे महाबली एक बार अपने कदम बढ़ा ले तो पीछे नहीं हटते। किंतु तुम चिंतित मत हो बहना, तुम्हारे इन अश्रुओं का कल अंत हो जाएगा। क्योंकि कल प्रातः होने से पूर्व ही उस कृष्ण का शीश सम्राट के चरणों में होगा।
राधा राधा भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं वो सब कुछ करूंगी, पर ये विध्वंस होने से रोक लीजिए। आप सम्राट जरासंध को रोक लीजिए। नहीं रे बहना, कृष्ण का अंत तो निश्चित और क्रूर ही होगा। उसने मेरी ही बहन को मेरे विरुद्ध करवाया, अपने ही भाई से विश्वासघात करवाया, और अब कृष्ण को दंड के रूप में मिलेगी मृत्यु, और तुम्हें दंड के रूप में मिलेगा नया जीवन। क्योंकि सम्राट जरासंध तुम्हारा स्वयंवर आयोजित करवाने वाले हैं बहना। स्वयंवर? नहीं, कदापि नहीं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप भली भांति जानते हैं कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं। प्रेम? कैसे हुआ मेरी बहना को प्रेम? उससे मिली, उससे बातें कर, या उसके साथ विहार पर जाकर? नहीं तो फिर कैसे हो गया तुम्हें उस कृष्ण से प्रेम? प्रेम के लिए ना शरीर की आवश्यकता है, ना ईश्वर की, ना विहार की आवश्यकता होती है, और ना ही भेंट की। कृष्ण का नाम, उस नाम में ही कुछ ऐसा है कि व्यक्ति अपना तन मन सब कुछ उसे अर्पित कर देता है। उसका नाम सुनते ही मानो मैं उसकी हो गई भ्राता। बिना उसे देखे उसकी छवि मन में बस गई। यह प्रेम नहीं, माया है बहना। बिना देखे किसी से कैसे प्रेम हो सकता है? अंत करूंगा उस कृष्ण नाम के ग्वाले का, मैं अंत करूंगा। स्वयं सम्राट के पास जाकर स्वयंवर के लिए हाँ कर दो, तो कदाचित तुम्हारे कृष्ण पर दया दिखा देंगे। अन्यथा सोचो, एक ऐसा राजा जो संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वशक्तिमान हो, एक ऐसा राजा जिसके साथ संपूर्ण आर्यवर्त हो, वो महान राजा उस कृष्ण की क्या दुर्दशा कर देगा। अब मेरी बहना के पास कोई मार्ग शेष नहीं है। एक कार्य करो, तुम ऐसे ही रोते हुए सम्राट के समक्ष आओ। कदाचित तुम्हारे अश्रों को देखकर उनका हृदय पिघल जाए और वो तुम्हें क्षमा कर दे। अरे शीघ्रता करो, जरासंध की सेना किसी भी क्षण पहुंचती ही होगी। बालक मोड़ी सभी खलियानों में छुपा दो। अरे नहीं नहीं, युद्ध में सबसे पहले खलियानों में आग लगती है। इन सबको गुफाओं में छुपाओ, शीघ्र करो। अरे भागो भागो दौड़ो, चलो 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 भाइयों चलो। माँ, जरासंध की सेना बरसाना के बहुत निकट आ चुकी है। संभवतः कल प्रातः होने से पूर्व ही आक्रमण होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर जरासंध के सेनापति को समझाओ कि कृष्ण यहाँ से जाने वाला है। अन्यथा कृष्ण के यहाँ से जाने के बाद भी व्यर्थ में हम ही पर आक्रमण हो जाएगा। अयन, जाओ, शीघ्र करो। किंतु माँ, अयन के लिए ये सुरक्षित होगा? करना ही होगा। यदि हम महाबली कंस को मना सकते हैं तो जरासंध को क्यों नहीं। और वैसे भी अब सबके प्राणों की रक्षा करने हेतु अब ये एक ही मार्ग शेष है। अब परिणाम चाहे कुछ भी हो, मैं अवश्य जाऊंगा। इसमें तेरे सारे मनपसंद व्यंजन रखे हैं। न जाने अब कब मिलन हो। इस बार तो राजा ने तुझे अनुमति दे दी थी, किंतु अब न जाने वो अपने युवराज को कब यहाँ आने की अनुमति दे। ऐसा कैसे सोच लिया आपने? इस कृष्ण का अस्तित्व उसके यशोदा मैया से। कृष्ण आपको पुनः अवश्य मिलेगा। तू जानता है लल्ला, बचपन से लेके आज तक मैंने सदैव ही तुझे एक नटखट साधारण सा बालक
साधारण सा ग्वाला समझने का प्रयास किया, किंतु एकांत में जब भी अपने मन की गहराई में झांका तो ऐसा लगता था कि तू साधारण नहीं है। तू अवश्य संसार में ऐसा कुछ करेगा जो समय की सीमा तक हर किसी को स्मरण रहेगा।